मैं रमेश मेड़ा। देखो, जो मतगणना हुई है और मतगणना के अंदर 15वें राउंड तक 15 राउंड्स जो हुए हैं वहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था और जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को निर्वाचन विभाग के द्वारा फॉलो किया गया। लेकिन 15 राउंड पूरे होने के बाद जस्ट उनके पास किसी का फ़ोन आता है निर्वाचन अधिकारी के पास और उसके बाद से ही जो प्रोसेस होनी चाहिए उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया और 18, 19 और 20 जो राउंड हुआ है उस राउंड के अंदर जो मतगणना वाली जो पेटियां थी वो दूसरी पेटियों को वहां पर लाया गया जो पेटियां पहले सीरियल वाइज लाई जा रही थी और अचानक 18 राउंड के बाद 18, 19वां और 20वां ये 3 राउंड की जो पेटियां आई मत पेटियां जो आई है वो मत पेटियां कहीं दूसरी जगह से उठा के लाए, दूसरी जगह से। ऐसा हमने कर्मचारियों को भी देखा लाते हुए और ऐसा हुआ है और एक दो जनों ने हमें बताया भी कि इस तरह से वहां पर गड़बड़ी की गई है। तो यहाँ पर पूरा निर्वाचन विभाग का क्या कह सकते हैं, निर्वाचन विभाग की मिली भगत है और अब हम आगे विचार किया है कि हम इस मैटर को हम हाई कोर्ट तक ले जाएंगे क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन था रिकाउंटिंग का जो एप्लीकेशन था निर्वाचन अधिकारी को दिया लेकिन उसने किसी भी तरह की सुनवाई नहीं की और न ही उसने उसके ऊपर कोई एक्शन लिया है। तो इसमें निर्वाचन अधिकारी सीधे तौर पर शामिल है जबकि 21वें राउंड पर हमारे जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी ने सीधा लिख के दे दिया था कि मैं इस रिकाउंटिंग से इस मतगणना से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है तो इसको रिकाउंटिंग की जाए। लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई और पूरी मतगणना होने से पहले, पूरी मतगणना 22वां राउंड होने से पहले ही उस प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया जाता है और उसको प्रमाण पत्र, जबकि 22वां राउंड बाकी 22वें राउंड के लिए सारी पेटियां पड़ी हुई है ना, और उसको लाया नहीं गया। उससे पहले ही उस बीजेपी का जो प्रत्याशी उसको अंदर बुलाकर उसको विजय घोषित कर दिया जाता है। और इसमें सरासर ये जो निर्वाचन विभाग है या चुनाव अधिकारी है उनकी पूरी बीजेपी के एजेंट के तौर पे उन्होंने काम किया है और साजिश के तहत जितेश कटारा भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी है उसको हरवाया गया है। तो उसको लेकर हम इस मैटर को लेकर हाई कोर्ट तक जाएंगे और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे न्याय के लिए। हम माननीय कोर्ट पर विश्वास करते हैं। हम जो संविधान के अंदर जो सिस्टम बनाया गया है हम निश्चित रूप से हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा।